तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी जो लोकसभा चुनाव में करने में नाकाम रही, उसकी भरपाई विधानसभा चुनाव में करने की फिराक में है। तमिलनाडु में सत्ता के लिए मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट डीएमके कांग्रेस अलायंस वर्सेस बीजेपी वर्सेस एआईडीएमके वर्सेस एक्टर विजय की पार्टी के बीच पक्का माना जा रहा है। लेकिन मोदी सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे मामला बीजेपी वर्सेस रेस्ट हो गया है। स्टालिन तमिलनाडु की सारी पार्टियों के नेता बनकर मोदी सरकार से भिड़ गए हैं। बीजेपी अकेली पड़कर फंस गई है। तमिलनाडु को हिंदी पढ़ाकर अपना जनाधार बढ़ाने का खेल चल नहीं रहा। मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 में बनाई है। शिक्षा नीति में भाषाओं को लेकर नीति बनी है, जिसमें अंग्रेजी स्थानीय भाषा के साथ हिंदी पढ़ने पढ़ाने को अनिवार्य कर दिया गया है। तमिलनाडु सरकार और सीएम एमके स्टालिन ने हिंदी को अनिवार्य बनाने को थोपा हुआ फैसला कहकर जोरदार विरोध कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति तमिलनाडु में आज तक लागू नहीं होने दी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ स्टालिन की सोशल मीडिया पर गर्मागर्मी आए दिन की बात है। मामला इसलिए और बिगड़ गया क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने धमकी दे दी कि अगर तमिलनाडु ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी और 3 भाषा फॉर्मूले को स्वीकार नहीं किया तो केंद्र सरकार शिक्षा के लिए पैसे नहीं मिलेगा। प्रधान के इस बयान से स्टालिन एकदम बिगड़ गए। कहा कि प्रधान तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे तमिलनाडु ने उनकी व्यक्तिगत संपत्ति मांग ली हो। एनईपी के तहत किसी भी सूरत में हिंदी तमिलनाडु में स्वीकार नहीं की जा सकती है। पैसे नहीं देने की बात तो ब्लैकमेल करने जैसी बात हो गई। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। शिक्षा राज्य का विषय है, केंद्र सरकार दखल नहीं दे सकती। तमिलनाडु में सरकार किसी की रही हो, हिंदी स्वीकारी नहीं जाती। हिंदी के खिलाफ सीएम स्टालिन ने स्टैंड लिया तो तमिलनाडु में राजनीति करने वाले तमाम पार्टियां समर्थन में खड़ी हो गई। कांग्रेस, लेफ्ट, पीएमके, वीसीके तो डीएमके की सहयोगी पार्टियां हैं। डीएमके से प्रचंड राजनीतिक विरोध के बाद भी एआईडीएमके ने समर्थन कर दिया। हिंदी नहीं तो पैसे नहीं, ये तो गलत बात हो रही है। एआईडीएमके चीफ पलानीस्वामी ने कहा कि अंग्रेजी और तमिलनाडु की यही नीति है और यही नीति चलेगी। हिंदी थोपी नहीं जा सकती। सिर्फ तमिलनाडु बीजेपी है जो डीएमके का विरोध कर रही है। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई कह रहे हैं स्टालिन के पोते पोतियां तो प्राइवेट स्कूलों में हिंदी पढ़ रहे हैं, बस सरकारी स्कूलों को पढ़ने नहीं देना चाहते। अन्नामलाई जब स्टालिन को कोस रहे थे तब उन्होंने ही सच बता दिया कि केरल, बंगाल और तमिलनाडु मतलब तीनों गैर बीजेपी शासित राज्यों को पैसे नहीं मिले हैं। जो फंड ब्लॉक करने की धमकी धर्मेंद्र प्रधान दे रहे हैं, समग्र शिक्षा अभियान के तहत केंद्र सरकार राज्यों को देती है। समग्र शिक्षा अभियान में 60% फंड केंद्र सरकार देती है, 40% राज्यों को देना पड़ता है। राज्यों के सरकारी स्कूलों पर खर्च के लिए पैसे दिए जाते हैं। तमिलनाडु के 40 लाख स्कूली बच्चे और 32,000 टीचर लाभार्थी होते हैं। तमिलनाडु को 2,158 करोड़ मिलने हैं, लेकिन आज तक एक चवन्नी नहीं मिली। राइट टू एजुकेशन के तहत तमिलनाडु फिलहाल अपने खर्च से 400 करोड़ खर्च कर रहा है। टीचर सैलरी पर ही सालाना 920 करोड़ खर्च होते हैं। गुजरात को इसी नाम पर 1598 करोड़ का फंड 3 किश्तों में मिलना है। तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री ए महेश का दावा है कि 20-25 राज्यों को पैसे मिल चुके हैं, सिर्फ तमिलनाडु को नहीं मिला। तमिलनाडु से कहा जा रहा है कि पीएम श्री योजना मंजूरी देनी होगी। तमिलनाडु को डर है कि पीएम श्री पर साइन कर दिए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी माननी होगी। 3 भाषाओं की पॉलिसी में हिंदी भी लागू करनी होगी। हिंदी तो छोड़िए, संस्कृत भी डीएमके को मंजूर नहीं। पिछले दिनों संसद में भाषण देते हुए डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने तो ये तक कह दिया कि संस्कृत पर होने वाले खर्च टैक्स पेयर के पैसों की बर्बादी है। संस्कृत के खिलाफ मारन के इस एग्रेसिव बयानबाजी के लिए स्पीकर ओम बिरला को फटकार लगानी पड़ी, लेकिन मारन नहीं माने। शेष भारत का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें। देखते रहिए न्यूज़ तक।